बात हो रही है आज ड्रेस की, तो हम जब सेट पर आते हैं तो आपके जो चहेते टीवी स्टार्स हैं वो हमेशा जो है हैवी कॉस्ट्यूम में मौजूद होते हैं, लेकिन वो घर से क्या पहन कर आते हैं और पैकअप के बाद जो कपड़े पहन के जाते हैं वो कैसे होते हैं, हम वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इसमें नूतन जी मौजूद हैं। नूतन जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जो हमने देखा कि आपका जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से आपके जो कपड़े वो कितने हैवी होते हैं, कुछ बताएंगे पहले उसको? जी। ये हमारी जो डिज़ाइनर है और सब लोगों ने मेरा लुक डिज़ाइन किया है, समोसा साड़ी तो वो बहुत ही स्पेशल लुक डिज़ाइन हुआ है। ऐसी किसी ने साड़ी नहीं पहनी है, तो मैं ऐसी समोसा साड़ी पहनती हूँ जिसमें बहुत, अभी तो ये फ़िलहाल थोड़ा लाइट हुआ है कॉस्ट्यूम, बट इससे पहले आप देखते होंगे कि हैवी बॉर्डर्स पहनती थी, बहुत ज़्यादा वर्क होता था ये पूरा, और इतना हैवी हो जाता था कि कैरी करने को भी मुश्किल हो जाता था। तो ये बेसिकली मेरा यहाँ का लुक है। लेकिन जैसे ही पैकअप बोलते हैं हमारे डायरेक्टर, हम ऐसे भागते जैसे कोई रेस में भाग रहे हो। और बेसिकली हम लोग जो घर से कपड़े पहन के आते हैं वो ऐसे होते हैं। आई थिंक एवरीवन इज़ नाउ फॉलोइंग द सेम पैटर्न कि वो लोग इतने लाइट कपड़े पहनना चाहते हैं इंडस्ट्री में कि आपको लगे नहीं कि आपने कुछ पहना है, ब्रीदेबल हो, बिकॉज ये कपड़े ब्रीद नहीं करते। सो बहुत ही मेरे, अगर आप पर्सनली देखेंगे जी, यानी रीमा जी की बात कर रहे हैं। रीमा जी की अगर बात करें, नूतन को छोड़ के, समोसा साड़ी को छोड़ के, तो रीमा बेसिकली ऐसे कपड़े पहनती है कि ये एक सिंपल सा, मैं टी शर्ट पहन के आई, सिंपल सा है लेकिन उस पर फैशन है क्योंकि अरमानी का है वो और ये मैं शॉर्ट्स पहन के आई हूँ। तो बस इतना ही पहना जाता है, उससे ज़्यादा पहना नहीं जाता है क्योंकि हमारे पैकअप के बाद पहले तो हमको भागना होता है घर, और हम लोग ऐसा पहनना चाहते हैं जो जिसमें हम लोग खुद कंफर्टेबल हो। तो आज मैं ये पहन के आई हूँ, और जनरली भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, एक लूज सा टी शर्ट पहनती हूँ, शॉर्ट्स पहनती हूँ या स्कर्ट्स पहनती हूँ, और मैं आ जाती हूँ। वैसे अगर इस ड्रेस की बात करें तो इस ड्रेस में सब लोग देखते हैं, लेकिन अगर बात करें इस ड्रेस की, अगर ये खुद नहीं बताती तो शायद पहचान पाना मुश्किल होता है कि ये ड्रेस आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। पैकअप के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम ये पैकिंग लगाते हैं, हम ये ऐसी अजीबोगरीब हेयर स्टाइल्स करते हैं, समोसा साड़ी पहनते हैं ज्वेलरी इतनी हैवी पहनते हैं। अभी तो फिर भी मैंने ये नेक पीस पहन के रखा है बिकॉज हमारा शॉर्ट रेडी हो जाएगा, नहीं तो जनरली मैं ये नेक पीस, देखो आप वहाँ पर देखेंगे तो मैंने आधी ज्वेलरी निकाल के रख दी है। और ये देखो अभी इयररिंग्स जैसे मैंने निकाल के रख दी है, बिकॉज ये, अगर आप, ये इयररिंग्स बहुत हैवी हो जाते हैं हमारे लिए, और पर्सनली जो हम लोग लाइफ पे पहनते हैं वो हम लोग बहुत ही लाइट इयररिंग्स पहनते हैं, यू नो। तो ऐसा होता है कि ये देखो आप मेरे होल्स भी देखो कि थोड़े बहुत बड़े हो गए हैं यहाँ पर, तो मैं ज़्यादा करके आई एम वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट माई सेल्फ, तो वो होता है। आखिरी में जाते जाते एक बार फिर से अपनी ड्रेस दिखा दीजिए दर्शकों को, क्योंकि इसका रीज़न भी है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं रीमा जी की इतना हैवी कॉस्ट्यूम पहनते हैं ये लोग कि इसके बाद जो है और कोई भारी कॉस्ट्यूम पहनना पसंद ही नहीं करेगा। शायद ये भी रीज़न है कि इतने हल्के कपड़े आप लोग फिर उसके बाद सेलेक्ट कर। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं, और बल्कि मुझे तो अगर कोई पहन के भी आता है शूट पे, अगर कोई सलवार सूट पहन के आ गया तो मैं ऐसे देखती रह जाती हूँ। मैं बोलती हूँ ये यहाँ भी ऐसे कपड़े पहनती है, वहाँ भी ऐसे कपड़े पहनती है, तो मुझसे तो नहीं पहना जाता। और बेसिकली अब मे बी मेरा ही ऐसा हो गया हो या पता नहीं किसी और का भी, बट नाउ आई एम मोर इनटू कंफर्ट देन इनटू स्टाइल। सो हम लोग कंफर्ट ज़्यादा देखते हैं, अपना कंफर्ट लेवल ज़्यादा देखते हैं, तो मे बी बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी कूल स्टाइलिंग ऑल्सो। तो ये देखिए, मैं आपको इसको पेयर करके दिखा देती हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये खाकी कलर का पैंट है और ये टाइट टी शर्ट है, तो जब मैं पहनती हूँ तो अच्छी लगती हूँ, मुझे ऐसा लगता है तो देखा आपने कि भारी कॉस्ट्यूम पहनना कितना मुश्किल होता है, जिसके बाद ज़रूरत हो जाती है इतने हल्के कपड़े पहनने की। जी नूतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।